प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर के बाद जो वाराणसी में भी कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी। आप तो सदन में है, मामला जानते भी होंगे, क्या कुछ कर रही सरकार इनके लिए? शिक्षा मित्रों को चाहिए कि आवे मेरे सरकार के साथ आए और वो जो गलती पिछले साल की हुई थी वो दूर हो जाए। अब इन विरोधियों के चक्कर में मत पड़े कि हम कर देंगे, इन्होंने कोर्ट ने कैंसिल किया, कोर्ट कमी पाती है तभी कोर्ट कैंसिल करती है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। निषाद पार्टी की स्थापना वर्ष 2016 में हुई, जिसके बाद जो है तैयारियों का दौर चल रहा है। सर एक मिनट का समय दीजिएगा, 2016 में आपने पार्टी की स्थापना किया, बड़ा संघर्ष का दौर रहा और उस संघर्ष के दौर में कई यातनाएं झेलनी पड़ी, आपको जेल भी जाना पड़ा। सरकारें कोई भी रही हो, संघर्ष का रास्ता आपने अख्तियार किया। जिन मुद्दों को लेकर के आप बीजेपी के साथ गए थे, उसकी क्या स्थिति है? सत्ता की सीढ़ी जेल से जाती है, तो किसी ने सीढ़ी लगाया जेल में भेज के, तो हम उन्हें बधाई देते हैं। आज के दिन में अगर वकील सड़क से सदन में गया है तो जब तक उनका वकील वकालत नहीं करेगा तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज इनका वकील प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक जाके वकालत कर रहा। अब 70 साल का उलझा हुआ मामला थोड़ा सुलझाने में टाइम लगता है। जहाँ न्यायालय में लंबित था, न्यायालय ने सीधे आदेश किया। अब न्यायालय ने आदेश किया, अब दिल्ली सरकार उसमें सोच रही है जल्दी मामले हल हो जाए। स्थापना जब पार्टी की हुई थी, आपने स्थापना किया था और आज इस समय आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, और आपके एक पुत्र यहीं से सांसद हैं और ये विधानसभा उसी का हिस्सा है। कई बार यहाँ के लोगों का कहना होता है कि क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, और आज आपने ये कहा भी कि अगर बेटे का फ़ोन ना लगे तो आप हमारे पास फ़ोन लगाइए। नहीं, मेरा फ़ोन 24 घंटे उठता है। अब नई पीढ़ी है तो जिम्मेदारी तो उन्हें देनी पड़ती। पार्टी के वो सांसद भी हैं, लेकिन पार्टी के भी मतलब वर्कर हैं, पार्टी के भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। और जब हम लोग मछुआरों के देश के अगर जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो पूरे देश के मछुआरों की समस्या के लेकर हम लोगों को दिल्ली दरबार में जाना पड़ता है। तो यहाँ की जनता सौभाग्यशाली है, यहाँ के लोगों ने जो बटन दबाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ आलापुर और संत कबीर नगर को कि इनके अंदर इतनी ताकत है कि इन्होंने बटन दबाया तो आज मोदी जी का दरवाज़ा खुल जाता है और जाके इनकी समस्याओं का समाधान के लिए कहते हैं। जब जिस क्षेत्र की चिंता, जिस क्षेत्र के तरफ ध्यान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का हो, वो निश्चित रूप से समय पर धीरे धीरे होगा। ऐसा कोई नेता नहीं था कि जो सीधे प्रधानमंत्री को जाके इस विधानसभा, इस लोकसभा की बात कर सकता है। अब जब शुरुआत हुई है तो 70 साल से अगर 70 गुना गड्ढा खुदा है तो उसे धीरे धीरे आएगा और देखिएगा पहले से बहुत बेहतर है। अब यहाँ की जनता जो अब समझ रही है कि हम थोड़ा बटन इधर उधर दबा के बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो जब तालमेल, जब विधानसभा भी और लोकसभा दोनों के जब एक नेता होते हैं तब विकास होता है। तो अभी इनसे यही कहने के लिए आए हूँ कि आप सरकार के साथ रहिए। सबको देख लिया, बसपा देख लिया, सपा देख लिया, कांग्रेस देख लिया, अब सबका झंडा उठाए हो तो आपके झंडे से आपका हिस्सा आता है। 13 तारीख को एक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आएंगे, कुछ मांग रखेंगे अपनी पार्टी के लिए? ये जिस मांग को लेकर के, जिस निषादों का आरक्षण वगैरह, हम लोग जब बैठ के चर्चा होती है तो मांग वो रखता है कि जो विपक्ष में हो, जो बाहर हो, हम लोग मिलके काम करने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर संजय, हम 18 जो हमारे सभी मिलके मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। हर हफ्ते लगभग कैबिनेट बैठती है, हर महीने में एक बार सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं पर उस पर चर्चा होती है सभी विधायकों से, और उस पर कार्रवाई हुई होती है। तो जहां बैठ के चर्चा होती है तो हम मांग क्या है, मांग इनका एक ही है कि इनका जो आरक्षण का मुद्दा है वो हल हो। उसके लिए वो खुद ही लेटर लिख सके हैं, उसके लिए हमेशा चर्चा होती है, हम मिलते रहते हैं। दूसरा इनका ये मांग है कि इनको भी हर क्षेत्रों में भागीदारी होनी चाहिए राजनीति की, तो वो हमेशा चर्चा है। अब ये शक्ति की पूजा होती है। अगर कड़ाकती ठंडक में माननीय मुख्यमंत्री जी इनके लिए आ रहे हैं तो जब गार्जियन ही आ रहा हो तो गार्जियन से मांगने की क्या जरूरत है? एक अंतिम सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश के 1,75,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ मामला है। 5 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में इनका मानदेय जो है घटा करके 10,000 कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर के बाद जो वाराणसी में भी कहा था शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी। आप तो सदन में है, मामला जानते भी होंगे, क्या कुछ कर रही सरकार इनके लिए? हमेशा मिलते हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। जहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देती है तो उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट रिवीजन करा, उसके लिए सब चर्चा दोनों तरफ से चल रही है। पिछली सरकारों की गलतियां थी, इनके साथ धोखा उन्होंने किया था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था। तो ये इनको शिक्षा मित्रों को चाहिए कि आवे मेरे सरकार के साथ आए और वो जो गलती पिछले साल की हुई थी वो दूर हो जाए। अब इन विरोधियों के चक्कर में मत पड़े कि हम कर देंगे, इन्होंने कोर्ट ने कैंसिल किया, कोर्ट कमी पाती है तभी कोर्ट कैंसिल करती है। अब
कमी को उसने रखा था पिछली सरकार ने। इन सारे शिक्षा मित्रों को धोखा तो पिछली सरकारों ने दिया। इन्होंने वोट के चक्कर में ऐसा ऐसा कानून बना दिया जो संविधान से परे था। अगर उसी संवैधानिक दायरे में रहता, जैसे आज के दिन में अगर पिछड़ों का आरक्षण है, आज इन लोगों ने लेकुना नहीं लगाया था। मैं 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार इनके सहयोग से कांग्रेस की चल रही थी और कांग्रेस की चल रही थी। अगर चाहते तो फंडामेंटल राइट में पिछड़ा के आयोग बनाकर पिछड़ी को भी फंडामेंटल राइट में डाल देते, तो आज जो है अनुसूचित का तो आरक्षण नहीं छेड़ा हाई कोर्ट ने। काहे नहीं छेड़ा? क्योंकि फंडामेंटल राइट में, तो पिछड़ों का भी फंडामेंटल राइट में डाल देते कि नहीं, इन्हें भी राजनीति में आरक्षण मिलेगा, विधानसभा से लोकसभा चाहे जो भी होगा। तो ये तो नहीं किया, पिछड़ों के नाम पर वोट तो दिया लेकिन काम नहीं किया। आलापुर के लिए कुछ क्या करेंगे? 1 साल का समय बचा, इसके बाद लोकसभा चुनाव। मैंने बता दिया कि आलापुर की जो निधि है उनके हिस्से के हिसाब से आएगी, काम हो रहा है और हमसे भी जो बनेगा आलापुर के लिए विशेष है। यहाँ के लोगों की विशेष समस्या है। मैंने अभी मंच से कह दिया कि आलापुर को खुद हम देखेंगे और इनकी जिम्मेदारी। तो ये आलापुर को गोद ले रहे हैं आप? निश्चित रूप से हम गोद की बात छोड़िए, हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। गोद छोटी चीज होती, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जिम्मेदारी आपने ले लिया। एक अंतिम सवाल, ओम प्रकाश राजभर से भेंट होती है आजकल? अरे भाई हमारे क्यों नहीं भेंट होगी उनसे? उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे बीच में है और अभी आपने इनको सुना। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो जितने विकास के कार्य हैं उसको कराने का प्रयास किया जा रहा है।